हेलो रूडी, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे हम। आज आपको पता है, आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज के दिन हमारे स्कूल में भी संविधान दिवस मनाया गया और बच्चों को संविधान की महिमा बताई गई। संविधान के बारे में बताया गया कि आज संविधान क्यों मनाया जाता है। तो मैंने सोचा आज कुछ संविधान दिवस से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से भी शेयर करूं। तो दोस्तों, संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? आपके दिल में बात उठ रही होगी कि जानने की इच्छा होगी कि संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। तो बता दूं कि संविधान दिवस, हमारा जो संविधान है उसको आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को, आज ही के दिन हमारा संविधान सभा में अपनाया गया था। आज ही के दिन संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। इस कारण आज उस पावन तिथि को याद करते हुए 26 नवंबर को प्रत्येक साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, आखिर यह प्रारंभ कब से हुआ, कब से हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं? तो आपको बता दूं, 26 नवंबर सन 2015 को पहली बार संविधान दिवस मनाया गया था। जो केंद्र की मोदी सरकार है और उसके तहत जो अधिकारिता और सहकारिता मंत्रालय है, संघीय अधिकारी एवं सहकारिता मंत्रालय, इसकी जो नोडल एजेंसी है, तो तब से प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते आ रहे हैं। और आपको कुछ अब इसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि संविधान का हमारे जीवन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, संविधान की आखिर इतना इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे लाइफ में? देखिए, संविधान से ही हमारे जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारे पहलू हैं, सभी संविधान के माध्यम से ही चलते हैं। संविधान में लिखी एक एक बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और संविधान निर्माताओं ने हमारे लिए एक बहुत ही सुरक्षित विधि निषेध जो भी बातें हैं, उनको एक सूत्र के रूप में किताब में लिखा है, जिसको हम संविधान कहते हैं। तो संविधान आखिर बना कैसे, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। दोस्तों, जो संविधान है वह पहली बार इसके बारे में चर्चा कब हुई? अगर हम देखें इतिहास के पन्नों को, पलटें पीछे, तो हम पाते हैं कि सन 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ राय के द्वारा पहली बार इस संविधान शब्द का उल्लेख किया गया कि हमारे देश भारत का एक अपना स्वयं का संविधान होना चाहिए। तो उसके बाद फिर संविधान का कॉन्सेप्ट आया हमारे देश में। फिर हमने प्रयास किया, एफर्ट मारा, तो तब जाके हमारा संविधान अस्तित्व में आया, जिसमें करीब 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे इस संविधान को पूर्ण रूप से तैयार होने में। संविधान को बनाने के लिए 13 अलग अलग समितियां बनाई गई थी, जिसमें से 8 समितियां प्रमुख थे, जिनमें कुछ समितियों में, जैसे कि मैं बोलूं तो, जैसे कि संघीय संविधान समिति थी, उसके प्रमुख थे जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति के जो मेन कर्ताधर्ता थे वो हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और ड्राफ्ट कमेटी के
जो सदस्य थे, मुख्य प्रमुख सदस्य, अध्यक्ष कहा जाए, राष्ट्र समिति के अध्यक्ष, वो थे हमारे भीमराव रामजी अंबेडकर। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी जी। और प्रांतीय स्टेटस समिति के अध्यक्ष, मतलब राज्यों से संवाद करने के लिए जो समिति बना था, उनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा अगर देखा जाए, राजेंद्र प्रसाद भी महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष रहे हैं। कमेंट करके बताएं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो दोस्तों संविधान के बारे में अगर और कुछ मैं बताऊं स्पेशल, तो ये है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है दोस्तों। और संविधान जितना लंबा हमारा संविधान है, इतना लंबा संविधान पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ठीक है, और हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और इसके और कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो जैसे कि अब संविधान में हमारे पास क्या क्या है और कौन कौन से देश से लिया गया है, तो हम देखते हैं। जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, संविधान में मौलिक अधिकार हैं, आप जानते ही हैं। अध्याय 12 से होता है शुरू, अध्याय अनुच्छेद 12 से शुरू होता है और अनुच्छेद 35 तक, 12 से 35 मान के चलिए, ये इसमें हमारे मौलिक अधिकार हैं। ये जो है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और ब्रिटेन से हमने जो है भारतीय संसद की परंपरा ली है, हमारी संसदीय व्यवस्था है। और आयरलैंड से हमने राज्य की नीति निदेशक तत्व लिया है, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, ऐसा कुछ। और रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको कहा जाता है। ठीक है, और हमने कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ें ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। फ्रांस से क्या लिए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो। ठीक है, और आज 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी आज का दिन को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, संविधान हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे जीने की स्वतंत्रता। कुछ संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 हमें जीने की स्वतंत्रता देता है और प्राइवेसी के अधिकारों की भी रक्षा करता है। और खाली जीना नहीं, सम्मान के साथ जीना, यह है जो हमारे अधिकार हैं, वह संविधान सुरक्षित करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो संविधान का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, संविधान इसकी कल्पना मौनेन्द्र नाथ राय ने की थी, हमने आपको बताया। ठीक है, अगर आप और कुछ रिकॉल कर रहे हैं तो बताएं हमें। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो हमारा संविधान दिवस के ऊपर अर्थात राष्ट्रीय कानून दिवस के ऊपर डेडिकेटेड था। कल हम एक नई मुद्दे के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए,
लाइक कमेंट कीजिए और जिनको संविधान दिवस के बारे में नहीं पता उनको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी संविधान के बारे में हम जान सकें कि आखिर ये संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, वीडियो को आज यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम।